हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाली कुछ कंडीशन के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, चैप्टर का नाम ही है दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म मतलब जोड़ा। तो आपको यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि हर सवाल में दो समीकरणें होंगी, समीकरणों का एक जोड़ा होगा और उसी के आधार पर आपको पूछी गई चीज़ों को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर मैंने माना है कि सपोज कीजिए मेरे पास दो इक्वेशन है। पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहली इक्वेशन। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन। ये दो समीकरण मेरे पास है और दो चर वाले x और y, और यहाँ भी x और y। a b c जो होंगे वो अचर होंगे, कांस्टेंट होंगे। a1 क्या है, पहली समीकरण में a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है और c1 अचर संख्या है, कांस्टेंट है, अकेला है। ऐसे ही दूसरी के लिए a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है और c2 अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी समीकरण दी होगी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकती है। सपोज कीजिए आपको दिया है 7x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 और 6x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। तो दो समीकरण आपको दी है। तो अब a1 आपको लिखना होगा। तो a1 बराबर x के साथ जो है 7, b1 बराबर y के साथ जो है 3 और c1 जो कांस्टेंट है c1 बराबर 9। ठीक है। पहली समीकरण के लिए हमने a1 b1 c1 मान लिया और दूसरी के लिए a2 हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा 4 और c2 हो जाएगा 5। ठीक। तो इस तरह से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम किसी भी समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। अब वो प्राप्त करने के बाद आपके पास तीन कंडीशन बनती है। दो समीकरण अगर आपके पास है और वो भी रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का आपको पता है ऐसी समीकरण जिसका ग्राफ खींचने पर रेखा मिलती है। तो अगर आपके पास दो रैखिक समीकरण हैं तो उनसे आपको दो रेखाएं मिलेंगी। कितनी? दो रेखाएं। अब दो रेखाओं को आप केवल तीन तरीके से खींच सकते हो। पहला तरीका है प्रतिच्छेद करने वाला। एक रेखा ऐसे खींची, दूसरी रेखा उसको काटते हुए खींचती। जरूरी नहीं ऐसे ही काटेगी, एक ऐसे दूसरी ऐसे भी हो सकती है, यानी कि दो रेखाएं कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को काटेंगी, तो वो प्रतिच्छेद वाली कंडीशन हो गई। दूसरा कैसे खींच सकते हैं, एक रेखा खींची और दूसरी उसी के बराबर हमने समांतर फिर से खींच दी, तो दो रेखाएं या तो समांतर हो सकती है। तीसरी कैसे हो सकती है, एक रेखा हमने खींची और दूसरी जस्ट ठीक उसी के ऊपर से, जहां से पहली खींची वहीं उसी के ऊपर से दोबारा खींच दी, तो वो हो गई आपकी समपाती। इसके अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं बनती जहां पर आप प्लेन में दो रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है। इन्हीं तीन तरीके से आप दो रेखाएं खींच सकते हो। आप कहोगे सर ऐसे भी तो खींच सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इसी रूप में आ जाएंगी, यानी कि प्रतिच्छेद कर जाएगी। ठीक है बेटा। तो तीन ही कंडीशन बनती है। तो इन तीन कंडीशन के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। पहला क्या है, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा उनका केवल एक हल होगा यदि कंडीशन लगे आपकी a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के। अब a1 b1 a2 b2 कहाँ से मिलेंगे, जो समीकरण आपको दी होगी। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, अगर आपसे सवाल के अंदर पूछेगा कि आपको कोई दो समीकरण दी गई है और बताइए कि ये समांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है, तो आपको ग्राफ खींचने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट उस समीकरणों से a1 b1 a2 b2 और c1 c2 जो भी है वो निकालिए और इन कंडीशनों में रख के देखिएगा। ठीक है। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2 के, तो यानी कि ये जो होगी आपकी दोनों समीकरण ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इनकी जो रेखाएं बनेगी, ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। और दूसरी बात, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो कितनी जगह पे एक दूसरे को काट रही है, देख के बताइए। केवल एक बिंदु पे काट रही है। कितनी जगह पे काट रही है, एक जगह पे। तो आप कहोगे इसके कितने हल हैं, केवल एक हल होगा। इन दोनों समीकरणों का केवल
एक हल होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काट रही हैं। दूसरा, ऐसे ही दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी तथा उनका कोई हल नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन क्या होगी? अगर A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के और बराबर नहीं हुआ C1/C2 के, यानी कि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं हुआ C1/C2 के, तो ये कंडीशन कौन सी बनेगी? समांतर वाली कंडीशन बन जाएगी और इस कंडीशन में उनका कोई हल नहीं होगा। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने कहा था जितनी जगह पे काटेगा उतने हल होंगे। ये दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह पे काटेंगी बताइए? आप सभी जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जब एक भी जगह नहीं काटेंगी तो हल भी एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को लगा के बड़े आराम से पता कर सकते हो कि ये जो दो समीकरण है हमारे पास, इनसे जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर होगी या नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे ही तीसरा है, दो रेखाएं संपाती होगी तथा उनके अनेक हल होंगे यदि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के। ये तीसरी कंडीशन है। ठीक है, इसमें कितने हल होंगे? अनेक। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था पहले संपाती का मतलब क्या हो, एक लाइन ये गई दूसरी उसी के ऊपर से गई। तो अगर मैंने एक लाइन खींची है और दूसरी मैं इसी के ऊपर खींचूंगा तो हर बिंदु पे टच करती हुई नहीं जाएगी। मैं तो दूर दूर दिखा रहा हूँ और भी करीब यहीं से तो जाएगी, तो दूसरी लाइन भी उसी की लाइन जब हमने ऊपर रख दी, पहली लाइन ये रही, इसी के ऊपर दूसरी लाइन रख दी, तो हर जगह पे पहली लाइन दूसरी को टच कर रही है और जितने बिंदुओं पे टच करेगी उतने ही क्या होंगे? उसके हल होंगे। तो जितनी जगह टच करेगी उतने हल, तो हमने कह दिया कि उसके अनेक हल होंगे, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तो इससे आपको ये फायदा होगा कि जब आपसे वो पूछेगा कि बताइए कि दो समीकरण दी गई हैं, इनका एक हल होगा, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, तो आपको अब ग्राफ खींचकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है? उन दोनों समीकरणों की सहायता से A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर A1/A2 निकाल लीजिए, B1/B2 निकाल लीजिए और C1/C2 निकाल लीजिए और देख लीजिए कि इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। जो भी कंडीशन अप्लाई होगी उसके हिसाब से आप बता देंगे। अगर ये अप्लाई हो गई तो आप समझ जाओगे कि समांतर है तो कोई हल नहीं है। ये अप्लाई हो गई तो आप समझ जाओगे संपाती है तो अनेक हल होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जो दो समीकरण हैं ये संगत है या असंगत? ये संगत है या असंगत? तो इसके लिए बेटा आपको क्या देखना है कि आप जब इन दो समीकरणों को सॉल्व करते हो, ठीक है, या ये लगा के मतलब पता लगाते हो, सीधी सी बात समझिएगा कि अगर आप इन दो समीकरणों को सॉल्व करते हो और सॉल्व करने के बाद आपको हल मिलता है, सॉल्व करके आपको हल मिलता है, तो वे दोनों समीकरणें संगत होंगी और अगर हल नहीं मिलता है तो वो असंगत होंगी। तो अब यहाँ पे आपके पास तीन कंडीशन है, क्योंकि इनके अलावा और कोई कंडीशन लाइन में नहीं बनेगी। दो लाइनों में जब आप उन्हें खींचोगे, या तो वो एक दूसरे को काटेंगी या एक दूसरे के समांतर चलेगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कि संपाती होंगी। ठीक है, तो इसमें पहले से हल मिल रहा है, बिल्कुल एक हल मिल रहा है, तो ये संगत होगी। दूसरे से कोई हल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये असंगत होगी। तीसरे से कोई हल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, अनेक हल मिल रहे हैं, हल मिल तो है ना, तो ये संगत। तो बात को समझिएगा, जिनसे हल मिलेगा, जिन जिन कंडीशन में हमें हल मिलेगा वो संगत होगी और जिन कंडीशनों में हल नहीं मिलेगा वो असंगत होंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंडीशन प्रतिच्छेदी की है, कौन सी आपकी समांतर की है और कौन सी संपाती है, और कौन सी इनमें से संगत कहलाएगी, कौन सी असंगत कहलाएगी। साथ ही ये भी पता लग गया होगा किसका एक हल है, किसके कोई हल नहीं है और किसके अनेक हल है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। इन्हीं की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और, जो पहला क्वेश्चन है उसमें ग्राफ खींचना है,
ग्राफीय विधि से उसे सॉल्व करना है। तो मैं अभी उस पहले क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर कराई हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको पहले एक दो करा दूँ, उसके बाद मैं आपको ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को हल करना भी साथ साथ सिखा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए और इसकी सहायता से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था पहला बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर याद कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। यानी कि आपके पास दो रैखिक समीकरण आपको दी गई है। पहली है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरे का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है। दूसरी समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। तो ये दो समीकरणें आपको दी गई है। इन समीकरणों से अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ खींचने पर या तो वे रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे के समांतर होंगी, या एक दूसरे के संपाती होंगी। तीनों में से कोई एक कंडीशन आएगी। तो या तो आप ग्राफ खींचकर बता सकते हो, लेकिन उसने कह दिया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताना है, ग्राफ खींच के नहीं बताना है। दूसरी बात, ग्राफ खींचना वैसे भी एक लेंथी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, भारी नहीं है लेकिन लंबा है। यहाँ पे आसानी से हो जाता है। तो अब हमने जो अभी थोड़ी देर पहले सीखा है उसी का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए A1 B1 C1, A2 B2 C2। देखिए कैसे निकालते हैं, ऐसे मैंने बताया भी था, अब उसी से निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले समीकरण फर्स्ट पहली एंड सेकंड और दूसरी की तुलना, व्यापक समीकरण जो जनरल समीकरण आपकी होती है, व्यापक समीकरण AX + BY + C = 0 से करने पर। यानी कि आपको कोई भी समीकरण दी होगी, अगर आपको उस समीकरण से A B C निकालना है तो आप हमेशा उस समीकरण की तुलना किससे करोगे, व्यापक समीकरण AX + BY + C = 0 से। तो जब आप पहले से करोगे तो x के साथ क्या है, A है, x के साथ कितना है, 5 है, A बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। y के साथ क्या है, b है, y के साथ क्या है, 4 है, तो b बराबर कितना हो गया, 4। लेकिन एक बात का बेटा ध्यान रखिएगा कि जो व्यापक समीकरण होती है उसमें सारे चिन्ह प्लस के होते हैं, और जो आपको समीकरण दी होगी उसमें कई बार माइनस के चिन्ह भी होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 5x - 4y, तो ये माइनस का चिन्ह आ गया, जबकि तुलना जिससे कर रहे हैं उसमें प्लस का ही है। तो याद रखिएगा, तुलना करते समय अगर आपके पास समीकरण में माइनस का निशान आता है तो वो माइनस का निशान आप संख्या के साथ लोगे। तो यानी कि b बराबर 4 नहीं होगा, कितना होगा, -4। और c बराबर जो अकेला है वो क्या है, c है, तो c बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, जब पहले से हमने तुलना की। अब दूसरी से तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो गया, x के साथ a है, a बराबर कितना हो गया, 7। b बराबर कितना हो गया, y के साथ b है, 6। और c बराबर कितना हो गया, -9। ठीक हो गया। अब देखिए ये भी ABC है और ये भी ABC है, तो दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहली समीकरण से ABC मिले हैं उन्हें हम A1 B1 और C1 कह देते हैं, जो पहली से मिले हैं। और जो दूसरी से मिले हैं उन्हें A2 B2 और C2 कह देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 सभी मिल गए हैं। अब हमें चाहिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालने आते हैं। A1/A2 बराबर A1 कितना है, 5 बटे में A2 कितना है, 7। 5/7 कट तो नहीं रहा है तो छोड़ देते हैं। B1/B2 बराबर B1 कितना है, -4, B2 कितना है, 6। क्या दोनों कहीं से कट रहे हैं, बिल्कुल 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी
4 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया -2/3। V1/V2 भी आ गया। अब C1/C2 निकाल देते हैं, कितना हो गया, C1 है 8 और बटे C2 है -9। कट रहा है कहीं से, नहीं कट रहा है। अब हमारे पास जो 3 कंडीशन थी उनमें से हम देखेंगे कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो देखिए A1/A2 5/7 है बराबर B1/B2। अब पहले यहीं से देखिए, क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के। A1/A2 का मान है 5/7 और B1/B2 का मान है -2/3। तो क्या -2/3 और 5/7 बराबर है, नहीं है। तो A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। ठीक है, अब जब दोनों ही बराबर नहीं है तो C1/C2 की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहली कंडीशन ही हमारे पास थी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। अतः क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों रेखाएं हैं, अगर मतलब दोनों समीकरण हैं, इनसे आप रेखाएं बनाओगे तो ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। इस कंडीशन से हमें पता लग गया, क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये प्रतिच्छेद वाली कंडीशन थी, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, ये आपकी हो गई समीकरण। सेकंड क्वेश्चन हो गया, पहली समीकरण ये दूसरी, काम वही, ये फर्स्ट हो गई ये सेकंड हो गई। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड की तुलना, व्यापक समीकरण ax + by + c = 0 से कर लेंगे। ठीक है, तो करिए, फिर से बात वही है, जब आप इसकी तुलना करोगे तो A1, अब मैं लिख रहा हूँ, पहले के लिए A1 B1 C1 लिखूंगा डायरेक्ट, दूसरी के लिए A2 B2 C2 लिखूंगा। A1 बराबर हो गया हमारा 9, B1 बराबर हो गया हमारा 3 और C1 बराबर हो गया हमारा 12। क्योंकि x के साथ a है तो A1 9 हो गया, y के साथ b होता है तो 3 हो गया और c हो गया 12। ठीक है, पहले के लिए था तो 1 1 लगा दे, सारे प्लस के लिए तो प्लस के ही आएंगे, माइनस का होता तो माइनस का चिन्ह साथ में आता, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, A2 कितना हो जाएगा हमारा 18, B2 कितना होगा हमारा 6 और C2 कितना होगा हमारा 24। ठीक है, चलिए A1 B1 C1 मिल गया, A2 B2 C2 मिल गया। अब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं। A1/A2 बराबर A1 कितना हो गया 9 बटे A2 कितना हो गया 18। अब 9/18 क्या हम कहीं से काट सकते हैं, बिल्कुल 9 से कट रहा है, 9 का 9 और 9 दूनी 18, आपको मिल गया 1/2। उसके बाद हमारा है B1/B2, B1 कितना है हमारा 3 है और B2 कितना है हमारा 6। क्या फिर ये कहीं से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं 3 से, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/2। और C1/C2, C1 कितना है हमारा 12 बटे C2 कितना है हमारा
24, 12 और 24 किससे कट रहे हैं? 12 से कट जाएंगे, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो कितना आ गया? 1/2। ठीक है, अब देखिए कंडीशन, क्योंकि क्या हो गया? A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के? B1/B2, बिल्कुल। देखिए A1/A2 कितना आया है? 1/2। B1/B2 कितना आया है? 1/2। C1/C2 कितना आया है? 1/2। यानी कि तीनों इस बार क्या है? बराबर है, 1/2। ठीक है, तीनों क्या है? बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, और आपको पता है तीनों क्या है? अब इस बार बराबर है। अच्छा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए और इसका जो थर्ड पार्ट है उसे आप अपने आप से कोशिश करोगे।